कनेक्ट करिए डेटाबेस के साथ में, सर्वर के साथ में। आपके पास में ये डेटाबेसेस थे। एक तो डेमो नाम से बनाया था स्टार्टिंग में, जो हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ यूज़ करते हुए बनाया था। ठीक है? कैसे? हमने Recording यहाँ is पे on. प्लस के साइन से क्रिएट करा था कलेक्शन को, और ये हमारे पास में कलेक्शन क्रिएट होके आई थी, जिसमें हमने डेटा एंट्री करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से डेटा एंट्री करा था। क्लियर? फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम ये टीम नाम से क्रिएट करा था कलेक्शन अपना एबीसी नाम के डेटाबेस के अंदर। ठीक है? डेटाबेस बनाया था हमने सेल का यूज़ करके। अब जो काम करा था मैंने वो पूरा किसकी हेल्प से करा था? सेल की हेल्प से। तो लास्ट टाइम हमने जो यूज़ करा था वो क्या करा था? हमारे पास में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने से पहले उसमें कंटेंट होना चाहिए। तो यूज़ का यूज़ करते हैं हम, यूज़, और हमारा कौन सा? एबीसी नाम से आप डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? कोलन लगा के जैसे ही एंटर करते हैं आप एबीसी डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? एबीसी डेटाबेस के अंदर आने के बाद में डेटाबेस क्रिएट करना मैंने आपको लास्ट क्वेरी में बताया था। कैसे क्रिएट करते हैं? डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? यूज़ करते ही क्रिएट हो जाता है डेटाबेस। अब डेटाबेस के बाद हम कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का यहाँ पे नाम लिखते हैं जिस भी नाम से आपको कलेक्शन बनानी है। तो अभी आपने टीम नाम से कलेक्शन बना रखी है। मैं अगर इसी को वापस क्रिएट करूँगा तो क्या आपके पास आएगा? ये आपको ओके करके शो कर देगा, मतलब ऑलरेडी है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रिफ्रेश करोगे ऊपर से रिफ्रेश हो जाता है आपके पास। ठीक है? पेज रिफ्रेश कर सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे डेटाबेसेस देखना है, कितने डेटाबेसेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शो डेटाबेसेस, डीबीएस या डेटाबेसेस, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये सारे आपके पास डेटाबेसेस है। एबीसी वाले डेटाबेस के अंदर आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। अगर उसमें मेरे को चेक करना है कि कितनी कलेक्शन है, तो सो कलेक्शंस, कलेक्शंस का यूज़ करके उसमें कौन कौन सी कलेक्शंस है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है? इतना कर लिया। ओके। अब कलेक्शन क्रिएट करना देखा था हमने, डेटाबेस क्रिएट करना, कलेक्शन क्रिएट करना, डेटाबेस देखना, कलेक्शंस देखना। ठीक है? अब डेटा इंसर्ट करना हमने सीखा था। इंसर्ट कैसे करते हैं? डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट वन। वन हमने सीखा था कि एक इंसर्ट करना, डेटा एंट्री एक करना, एक डेटा एंट्री करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ। ठीक है? और नाम में मैंने डेटा इंसर्ट करा, किसी का भी नाम ले लिया, सचिन। ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ पे ही कोमा करके सेकंड उसके मार्क्स ले लिए, और मार्क्स के अंदर मैंने उसके मार्क्स डाल दिए डायरेक्टली। ठीक है? साइड में जाके मैं जैसे ही कोलन लगा के एंटर करता हूँ, ये आपके पास क्रिएट कर देगा। अगर आपको चेक करना है कि कहाँ पे क्रिएट हुआ, तो आप टीम नाम के ऑप्शन पे जाओगे तो सचिन नाम से क्रिएट हो गया। ठीक है? अब टेबल में क्या एरर आता था? टेबल में एक इशू आता था कि आपके कॉलम्स का नाम सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा इशू नहीं आता है। यहाँ पे एक तरह से ये ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट आप अलग अलग बना सकते हो, कोई इशू नहीं आता है, पर करेक्ट फॉर्मेट यही रहता है कि आप ऑब्जेक्ट भी सेम रखें। क्योंकि जब आप इसको मतलब डेटाबेस के साथ, डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी टूल के साथ, तो डेटा फैच करता है, तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड वे हो गया। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट यहाँ से कर सकते हो, और अपडेट करने का क्वेरी से भी हम ऑप्शन देखेंगे, क्वेरी से अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जैसे ये एडिट करना है, ये एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे, डिलीट कर सकते हो पहले तो। ठीक है? अपडेट करो इस पे, और इसको डिलीट कर दो, सेम इसको भी। एक सेकंड, ये वाला आ गया, डिलीट। ठीक है? अब इसमें एडिट करना है तो ऐड करो, और ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना डालो। तो हमने नाम डाला और यहाँ पे वैल्यू डालो। वैल्यू मैंने डाला सचिन। ठीक है? क्लियर? एक और ऐड ऑन करा,
यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, एक और ऐड करा, और अगला क्या है, प्लेयर। और प्लेयर किस चीज़ का है, क्रिकेट। ठीक है, अपडेट कर दो। आ गया। रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऐसे नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिप्लेस करना, एडिट के ऑप्शन पे अगर जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर यहाँ डबल टैप करके चेक कर लेते हो, आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ मुकेश, ठीक है, तो अपडेट यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, क्या डाउट है, बताओ, डाउट बताओ। हमने सब कुछ डिलीट करके और वापस री एंट्री करना भी सीखा है, और एग्जिस्टिंग में भी चेंज करना सीखा है। जैसे मेरे को ये क्रिकेट वाला एडिट करना है, तो एडिट के ऑप्शन पे जाके ये क्रिकेट वाले को सेलेक्ट कर लो, क्रिकेट की जगह मेरे को फुटबॉल करना है। ठीक है, अपडेट कर दो। यहाँ पे ऑप्शन पे जाके ये प्लस का साइन आता है, प्लस करो और ऐड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ऐड फील्ड, आ गया नया फील्ड। यहाँ पे उसका कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी डालते हैं, और यहाँ पे जाके आप उसकी एंट्री करते हैं। हाँ, उसके देखो, ये तो वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आपके पास ऊपर ही इंटरफेस आता था कि दिखाई देती थी, क्वेरीज से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। जैसे ये है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, एबीसी नहीं, डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टीम वाला आ जाता है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आएगा। यहाँ पे स्कीमा, इंडेक्सेस, वैलिडेशन, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, तो यहीं से हम करते हैं मेनली। यहाँ पे ये, हाँ, वो सिंटेक्स ऐसे पेज में ऊपर नीचे क्वेरीज के बेस में आता है, उससे आप कर सकते हो, वही ना। ये यही ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं अगर यहाँ पे होता है तो। यहाँ पे तो यही ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखना है, फिर यहाँ पे आपके में कौन सा ऑप्शन आया है, पुराना वर्जन होगा, ऑलरेडी डाउनलोड होगा ना आपके पास मोमोडीबी, तो पहले उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, मतलब अपडेट करना डॉक्यूमेंट ऐसे, ये ऑप्शन तो यहाँ पे ये जो अपडेट का ऑप्शन आएगा, ये वही तो है। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप अपने सिंटेक्स, ये बन के आ रहे हैं सेट, यहाँ पे अपना डेटा एंट्री कर सकते हो, डेटा जो डालना है। एक यहाँ पे अगर मैं डाल के देखूँ,
अपडेट टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश करो, ठीक है। नहीं, इसमें तो अभी ऑप्शन भी नहीं आता अपडेट टू, मतलब ये पूरे डेटा के ऊपर काम करने के लिए आता है। सिंगल को करना है तो फिर कलेक्शन आपको पता है, यहाँ पे जाके करोगे। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है ना अपडेट टू डॉक्यूमेंट, ये ओवरऑल कंप्लीट के लिए आता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब आप लोग एक कलेक्शन बनाओ और उसके अंदर कलेक्शन होगी प्रोडक्ट नाम से, ठीक है, वो मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। वो कलेक्शन बनाओगे, उसके ऊपर हम आगे के काम करना सीखेंगे। आगे का जो काम होगा ना वो उस कलेक्शन के ऊपर होगा। कलेक्शन बनाइए, कलेक्शन का नाम रहेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना है और एक ऑर्डर भी बनाना है, ठीक है, वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। क्योंकि जब जॉइंस ग्रुप बाय वगैरह यूज़ करेंगे तो उन पे ही वो अप्लाई होंगे, तो डेटा उसी के हिसाब से बनाया गया है। एक दो क्वेरीज और देख लेते हैं। एक क्वेरी होती है, अगर आपको टेबल निकालनी है तो टीम डॉट फाइंड। फाइंड क्या काम करता है? ये सारी आपके पास डेटा दिखाई देगा, ठीक है। एक होता है फाइंड वन करके, फाइंड वन, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट डेटा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि जिसमें कोई पर्टिकुलर किसी को फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर भी करा सकते हो आप। कैसे? यहाँ फाइंड के अंदर जाके और यहाँ पे अपनी कंडीशन डाल सकते हो कि आपको क्या फाइंड करना है। तो मेरे को फाइंड करना है जिसका नाम हो क्या, अंकित। तो अंकित जिसका भी नाम होगा उसका डेटा आ जाएगा। जैसे आपके पास में टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको पूरा डेटा निकालना है, तो एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके सारा डेटा निकालते थे। पर्टिकुलर एक ही डेटा निकालना है तो आप लिमिट ऑफसेट का यूज़ करते थे, फर्स्ट रो निकालनी है तो यहाँ पे दो तीन तरीके होते हैं। इन कमांड्स को अपना नोट डाउन करते रहना और डेटा इंसर्ट करके वो कलेक्शंस बना लेना, ठीक है। उन कलेक्शंस पे हम काम करने वाले हैं प्रैक्टिकली, जो काम अभी करना सीखा है ना, फाइंड वाला और ये सारी चीज़ें, फिल्टर करना, सर्च करना। आगे हम ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करना सीखेंगे, तो वो उस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार करिए इसको।